नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ किरण लाल जी हैं, पूर्व विधायक हैं और सपा ने मेहरौनी से विधायक प्रत्याशी चुनाव में सपा से प्रत्याशी बनाया है। आज उनसे चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य उनका खराब है, लेकिन चूंकि अब चुनावी तैयारियों में वो जुटे हैं, मैदान में हैं, इतने तो स्वस्थ हैं कि चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, काम भी करा सकते हैं। और लगातार इनके बारे में बताएं कि इन्होंने उस समय संघर्ष किया है जब अच्छे अच्छे घर पर बैठे रहते थे। वो जमीन तैयार की है जहां से उन्होंने कई विधायक को चुनाव लड़ाया, वो जीता के लेके आए, जिलाध्यक्ष भी रहे और खुद जीत कर लिया। किरण जी, आपका बहुत स्वागत है और हम कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और ललितपुर की और मेहरौनी की जनता के लिए हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। क्या समीकरण दिख रहा है किरण जी? देखिए, आज जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छला महसूस कर रही है और जनता की नजरें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की तरफ है और जनता जिन समस्याओं से पीड़ित है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसी क्षेत्र में समाजवादी काम करेगी और समय आने पर हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, मैंने अपने कार्यकाल में कभी पीड़ित व्यक्ति की जाति नहीं पूछी, ना उसका धर्म पूछा है। आज भी हमारा ये है, भविष्य में भी यही रहेगा कि जो भी हमारे घर आता है पहले उसको सम्मान, फिर उसका काम करने का काम करते हैं। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे हमें कोई वास्ता नहीं होता है। अभी क्या माहौल दिख रहा किरण जी मेहरौनी के अंदर? अभी बहुत अच्छा माहौल है। नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी है। जो भी वोट पड़ेंगे उसमें 50% में समाजवादी पार्टी रहेगी, 50% में सभी दल रहेंगे। क्योंकि मेहरौनी की अगर जाति के समीकरण देखे जाएं तो जो आपने 50% की बात की, तो 50% वहाँ पर एससी वोट है और वहाँ सीधे कांटे की टक्कर आपकी सत्ताधारी पार्टी की है और मन्नू कोरी से है। मन्नू कोरी को अपने टक्कर का मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? देखिए, मन्नू कोरी तो से हमारी टक्कर नहीं है। मन्नू कोरी तीसरे नंबर जाएंगे क्योंकि मन्नू, रही बात जाति समीकरण की, तो प्रत्याशी वही चुनाव जीतता है जिसको सर्व समाज का वोट मिलता है। केवल एक जाति से ना तो बसपा जीत सकती है, ना सपा जीत सकती है, ना भाजपा जीत सकती है। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ प्रत्येक जाति धर्म के लोगों की उम्मीद है, आशा है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था है, विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि जो अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, जाति धर्म के व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम। बीएसपी को क्यों छोड़ दिया था? बीएसपी अपने सिद्धांतों से भटक गई। हमारे वैचारिक मतभेद हो गए थे। जो कांसीराम साहब की बीएसपी थी, अब वो आज सतीश मिश्रा की बीएसपी है, इसलिए हमारे विचार नहीं मिले और हमें लगा कि अम्बेडकरवाद और समाजवाद में कोई खास अंतर नहीं है। अम्बेडकरवाद हाईजैक हो चुका है। आज बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के हाथों में है जो गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं, गरीबों का शोषण करने का काम करते हैं। ये स्थिति है कि आज बकरियों को बिगना के दरवाजे बांध दिया गया है कि मर्जी से खाओ, किसी को पता भी नहीं। किरण लाल जी, आपने सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया है, तो आप मायावती से बोल सकती थी ना, क्या ऐसी बात हो रही? कैडर के जो ऊपर के नेता हैं वो जमीनी स्तर पर कुछ जा ही नहीं रहे, ना देख रहे समस्याएं। अब देखिए, हम अकेले नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो कांसीराम साहब के साथ का था। जानबूझकर छांट के उनको निकाला गया है। बहुजन समाज पार्टी हमने छोड़ी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से हमको निकाला गया है और जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां उनसे विचार नहीं मिल रहे थे, तो हमने फिर पुनः प्रयास नहीं किया कि जाने से क्या फायदा। वहाँ गए, कहीं आजादी नहीं थी बोलने की कि आप बोल नहीं सकते, मायावती के बारे में नहीं बोल सकते हैं, निज और ऊपर के नेताओं के बारे में आजादी नहीं थी, आंदोलन करने की आजादी नहीं थी। किसी भी कार्यक्रम में अगर बसपा का बैनर नहीं लगा है तो उसमें जाने की आजादी नहीं थी। तो ये जनप्रतिनिधियों को बांध कर रखा जाता था, तो ये हम लोगों को घुटन महसूस होती थी। आपको प्रत्याशी घोषित किया है और भी लोग टिकट मांग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रही है, नाराजगी दिख रही है क्या? अब देखिए, जब टिकट मुझे किया गया, मैं 1 साल से बीमार भी था
और गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। ना मैं सिफारिश करने गया हूँ। अब उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जमीनी सर्वे किया है, उस जमीनी सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर टिकट दिया गया है। माननीय अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि जो रिपोर्ट में आएगा, जो हमारी सर्वे में आएगा कि ये जीत सकता है जी, उसी आधार पर टिकट होगा। बाकी सिफारिश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी का कहीं कोई टिकट उत्तर प्रदेश में ना होगा। तो हिरनलाल जी, रामविलास भैया, शिल्पी रजक, चूंकि इन दोनों ने वास्तविकता में तैयारी की है, क्षेत्र में एक अच्छा खासा सपा का वोट बैंक तैयार करने में उन्होंने कहीं ना कहीं कदम उठाया हो, मदद आपको मिलती भी नजर आएगी, बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए। आप बताएं, आवेदन से पहले क्या आपने कभी शिल्पी को मेहरौनी में देखा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्चा रामविलास जी को आपने कोई मेहरौनी में देखा था? पूर्व चुनाव में मिले थे, पहले भी चुनाव। जिस दिन से ये तय हो गया कि उनको टिकट नहीं मिल रही, उसके बाद आपने मेहरौनी में देखा है? अभी तो लखनऊ में डले हैं। दोनों वोटर नहीं है, केवल एक प्रत्याशी है जिनका जनाधार है मुन्ना लाल रजक, वो हमारे साथ हैं। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी वोट अखिलेश यादव के साथ है, हिरनलाल या किसी और मठाधीश के साथ नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि रामविलास रजक क्या पार्टी छोड़ रहे हैं या आपके साथ हैं? अभी उनकी इच्छा की बात है। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे आप? अब उनकी इच्छा की बात है, ये उनको क्या करना है, क्या निर्णय करना है। पार्टी क्यों छोड़ेंगे भाई? समाजवादी पार्टी के अगर ये सच्चे सिपाही है। आज नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है, कई लोग कब नामांकन कर रहे हैं और क्या तैयारी? अभी हम माननीय अध्यक्ष जी से बैठ करके डेट तय करेंगे। दोनों लोगों की एक ही दिन करेंगे, संभवतः 27 या 28 तारीख को करेंगे। रही बात उपस्थित होने की, इतना बड़ा परिवार है कि किसी भी कार्यक्रम में पूरे लोग नहीं आ पाते। आज कुछ लोग नहीं आ पाए, अगली बार शायद होंगे। तो ये सब चीजें हैं। आपने हमसे बात की हिरनलाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे खासे चुनावी मैदान में लोगों के लिए टाइम देते हुए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें